और अब आज का स्पेशल, भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत का रास्ता खुल गया है। सुषमा स्वराज ने सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करके संसद में उस मुद्दे पर आज बयान देने की घोषणा कर दी है। जो बात सामने आई है उसमें सबसे खास बात है कॉम्पोजिट डायलॉग पर सहमति, आतंकवाद के खिलाफ जंग में साथ साथ 26/11 मुंबई हमलों पर अदालती न्याय की बात। लेकिन सवाल अब भी है, हर मौके पर पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान पर एतबार करें तो कैसे? यही है हमारा आज का स्पेशल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार शाम इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की बात की। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ भी मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और मीडिया के सामने साझा बयान जारी किया गया। विदेश मंत्री की बातों का लब्बो-लुबाब रहा। भारत और पाकिस्तान कॉम्पोजिट डायलॉग यानी समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे खुशी है कि मेरी दोनों मुलाकातें बहुत ज्यादा अच्छी हुई और अभी मुझसे पूछा जा रहा था कोई ब्रेक थ्रू है, कोई खबर है। जिस खबर के लिए आप लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं वो खबर है, हम दोनों देशों ने समग्र वार्ता प्रारंभ करने का फैसला ले लिया है। इस्लामाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा ने कहा, इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ वो इस बारे में विस्तार से संसद में बयान देंगी। सुषमा स्वराज ने सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करके संसद में इस मुद्दे पर आज बयान देने का वादा किया। हम एक बहुत छोटा सा एक जॉइंट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूं कि कल वहां बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे पर दुनिया भर की नजर थी। सुषमा पाकिस्तान से क्या लाएंगी, ये सवाल सभी आमो खास के जहन में था। तो यहाँ बेहद आसान भाषा में आपका जान लेना जरूरी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात और विचार विमर्श के बाद जो साझा बयान जारी किया गया उसकी खास बातें क्या थीं? पहली खास बात, भारत पाकिस्तान समग्र द्विपक्षीय बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी खास बात, भारत पाकिस्तान के विदेश सचिव बातचीत की तारीख और रूपरेखा तय करेंगे। तीसरी खास बात, दोनों पक्ष जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक विवाद, तुलबुल परियोजना, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम और मानवीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारत पाकिस्तान दोनों ने ही आतंकवाद की आलोचना की है और बैंकॉक में हुई NSA मुलाकात को कामयाब बताया है। पांचवी खास बात, भारतीय पक्ष को भरोसा दिलाया गया है कि मुंबई हमलों के मामले में जारी अदालती कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। 9 दिसंबर यानी बुधवार को दोनों देशों के नुमाइंदों के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई, नतीजा भी निकला, लेकिन तासीर वैसी नहीं जैसी उम्मीद की गई थी। मसलन जॉइंट स्टेटमेंट में आतंक का खात्मा करने की दिशा में मिलकर काम करने की बात लिखी गई है, लेकिन आतंक शब्द के इस्तेमाल में वो गंभीरता नजर नहीं आई जैसी पेरिस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद दिखनी चाहिए थी। जॉइंट स्टेटमेंट में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों से जुड़े ट्रायल को आगे बढ़ाने की बात लिखी गई है, लेकिन मुंबई हमले को अंजाम देने वाले हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दावा है कि पाकिस्तान दौरा कामयाब रहा, लेकिन सरकार विरोधी विदेश मंत्री की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। सभी के सुर एक जैसे हैं। उम्मीद ज्यादा की थी, मिला कम है। भारतीय हितों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें साफ शब्दों में कह देना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पहले पाकिस्तान रोके, उसके बाद ही कोई मजबूत कदम उठाया जा सकता है। दोस्ती के हम पक्षकार हैं, लेकिन देश के हित की कीमत पर नहीं। वहां पर हमारा पहला मुद्दा आतंकवाद होगा। सबसे पहले आतंकवाद के रोकने के बारे में क्या है उसको बात करें, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, अच्छे संबंध, क्रिकेट और तमाम चीजें हैं। पाकिस्तान वाले जो है, आप उसको कितने भी मनाइए वो जहर ही उगलेगी। आप उसको मिठाई दे दो या और कुछ दे दो खाने को, या दूध पाँचों सांप को,
ये कोई सुधारने वाले लोग नहीं, हम बार बार कहते हैं। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले में बेहद हंगामेदार रही और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तो इस्लामाबाद में ही ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान दौरे की बातें वो आज संसद में रखेंगी। विरोधी पक्ष के तेवर देखते हुए ये अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं कि लोकसभा का नजारा आज कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।